welcome to Micromed Education, and today we are going to discuss the second part of the immune response, that is humoral or antibody mediated immune response. Now we have completed our cellular immune response. So the immune response has two arms that we already discussed, cellular and humoral. Humoral is by secreting antibodies and it is provided by plasma cells and B cells. It has no action against intracellular antigens. Again, we'll remember and revise this our important slide. MHC class 1 सारे सेल पे होता है. MHC class 2 is for specific cells like antigen presenting cell. MHC class 1 will bind to CD8 and this will act on mainly virus infected and tumor cells. However, MHC class 2 that is present on antigen presenting cell that will bind to the CD4 that is helper T cell, and it will mount TH1 that is cellular immune response and TH2 that is humoral that is B cells to produce antibodies. ये हमें याद रखना ही रखना है. And B cell can act as antigen presenting cell and it has of two types of antigen, T dependent antigen and T independent antigen. So for T dependent antigen, B cell will act as antigen presenting cell and for T independent antigen it directly activates the B cells. क्यों ये याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे भी सिमिलरली सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के हिसाब से एंटीजन प्रेजेंटेशन आएगा, एंटीजन प्रोसेसिंग आएगा और वो कौन से सेल से किस एमएचसी से बाइंड करेगा ये आपको पता होना चाहिए. सो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स सबसे पहले क्या है? एंटीजन रिकग्निशन फॉलोड बाय एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स एंड इफेक्टर फंक्शन. जैसा सीएमए में था ऐसा ही यहाँ पे भी है. एंटीजन रिकग्निशन कौन करेगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करते हैं ना, मगर ह्यूमरल में तो बी सेल ही खुद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो दे विल रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक एंटीजन वाया अ सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज प्रेजेंट ऑन बी सेल, और वो है सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर. एक्टिवेशन कैसे होगा? बाइंडिंग ऑफ दिस एक्टिवेटेड एंटीजन विद एक्टिवेटेड बी सेल्स विद द हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल. क्योंकि यहाँ पे कौन सा एमएचसी आएगा? एमएचसी क्लास 2 एंड दैट विल बाइंड टू CD4. अभी हमने पढ़ा उसमें कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा? TH2. प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन होगा तो प्लाज्मा सेल विल सेक्रेट एंटीबॉडी एंड सम ऑफ देम बी सेल्स विल टर्न इनटू मेमोरी सेल. मेमोरी सेल में क्यों? उसको याद रखने के लिए फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स विच विल बी फास्टर एंड मोर इन अमाउंट. इफेक्टिव फंक्शंस कौन सा होंगे? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन, ऑप्सोनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस एंड एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. अब ये हम सब इन डिटेल देखते हैं. दो टाइप के एंटीजन, टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट. ये ध्यान से समझ लीजिए. अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको इम्यून रिस्पॉन्स ह्यूमरल पार्ट आ जाएगा. टी डिपेंडेंट एंटीजन में कौन सा एंटीजन होते हैं? दे आर प्रोटीन एंटीजन. प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स एंड इट रिक्वायर्स हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल. जब कॉम्प्लेक्स है तो किसी की चीज की हेल्प चाहिए, तो कौन सा हेल्प करेंगे? CD4 सेल्स for activation of B cells. However, T independent antigen, they are non-protein antigen like lipopolysaccharide from the bacterial capsule. So, वो directly without help of T helper cell, it activate B cells. अभी दोनों का एक के बाद एक एक्टिवेशन देखते हैं. पहले देखते हैं T dependent antigen. So, T dependent antigen, आप ये फर्स्ट फिगर देखिए. ये क्या है? बी सेल्स है. इस पे ये बी सेल रिसेप्टर्स है जिसपे सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन है. इट कैन बी IgM और IgD. इसे क्या कहते हैं? बी सेल रिसेप्टर. एंटीजन विल बाइंड टू द FAB पोर्शन ऑफ दैट. इट विल बी इंटरनलाइज एंड प्रोसेस एंड इट विल प्रेजेंट इन टू टी हेल्पर सेल. क्यों? क्योंकि ये थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन है, उसको टी हेल्पर सेल की हेल्प चाहिए. याद कीजिए ये कौन सा सेल है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. बी सेल यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे कौन सा एमएचसी होता है? MHC2. MHC2 किससे बाइंड होता है? CD4 डेफिनेटली. सो यहाँ पे MHC2 विल बाइंड विद CD4 एंड देयर विल बी ऑल्सो अ को स्टिम्युलेशन ऑफ CD40 to CD40 ligand and T helper cell will secrete certain cytokines that will proliferate B cell activation and differentiation. इतना समझ आ गया? एंटीजन रिकॉग्निशन, प्रोसेसिंग एंड इंटरेक्शन. नाउ बी सेल में से प्लाज्मा सेल्स बनेंगे
that will secrete antibodies. First antibody is always IgM. After that, there will be a class switching, and later on it can be IgA, IgG, A or E. Certain cells will turn into memory cells and provide faster immune response at the secondary time. In germinal center, there will be somatic hypermaturation, affinity maturation and class switching. So इस तरह से पूरा बी सेल का इम्यून रिस्पॉन्स हुआ. ये था टी डिपेंडेंट. अब टी इंडिपेंडेंट. टी इंडिपेंडेंट क्या बोलता है कि मुझे टी हेल्पर सेल की हेल्प नहीं चाहिए. वो डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देता है. उसको आप ऐसे समझिए कि कोई टेररिस्ट होता है तो उसको सीधे ही गोली मार के मार दिया जाता है. तो यहाँ पे भी सीधा ही उसका तय कर दिया जाएगा उसके साथ क्या करना है. उसके लिए कोई पेशी वेशी कोर्ट में नहीं जाया जाएगा. सो इन टी इंडिपेंडेंट एंटीजन समझिए पहले बी सेल से ही काम होगा. बी सेल हैज मल्टीवेलेंट टी एंटीजन जो होते हैं वो मल्टीपल बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं. ये देख रहे हैं आप 1, 2 उसमें साइमल्टेनियसली बाइंड करेंगे एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल एक्टिवेशन होगा विदाउट एमएचई प्रेजेंटेशन टू द टी हेल्पर सेल. There is also a co-stimulation with toll-like receptors and cytokines, जिससे enhance होगा activation and that leads to proliferation and differentiation of the B cells into plasma cells to produce IgM antibodies. अब इसका clinical significance क्या है? टी इंडिपेंडेंट आप समझ गए कि टी हेल्पर सेल के विदाउट होता है. वैक्सीन के लिए टी इंडिपेंडेंट में कौन सा एंटीजन यूज होता है? कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन. सो दी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकस उसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है. तो उसके कॉन्जुगेट वैक्सीन में उसमें प्रोटीन के साथ कन्वर्ट करके प्रोटीन कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाया जाता है जिससे वो टी इंडिपेंडेंट से टी डिपेंडेंट एंटीजन में कन्वर्ट हो जाता है जिससे बेटर इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है एंड आईजीजी रिस्पॉन्स आता है. क्योंकि टी इंडिपेंडेंट एंटीजन में सिर्फ आईजीएम रिस्पॉन्स आता है. हमें क्या चाहिए फॉर वैक्सीन? अ लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स. सो दैट्स व्हाई दे हैव टू बी यूज्ड एज ए प्रोटीन कॉन्जुगेटेड वैक्सीन. होप नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर कि पॉलीसैकेराइड था उसमें शायद प्रोटीन बाइंड कर दिया तो टी इंडिपेंडेंट से टी डिपेंडेंट एंटीजन में हो गया. सिमिलरली अगर इन्फेंट होता है लेस देन 2 years उसका इम्यून सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता है. दैट्स व्हाई वो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन को इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता. इसके लिए भी कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आर रिकमेंडेड. अभी इसका डिफरेंस एक बार याद कर लेते. टी डिपेंडेंट इज विथ प्रोटीन एंटीजन टाइप, यहाँ पे पॉलीसैकेराइड. टी सेल इन्वॉल्वमेंट यस CD4 सेल का हेल्प चाहिए, टी इंडिपेंडेंट में नहीं चाहिए. मेजर एंटीबॉडी यहाँ पे सारी आएगी. क्लास स्विचिंग भी होगा, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा. टी इंडिपेंडेंट में IgM होगा. मेमोरी बी सेल थोड़े वीक रहेंगे. एफिनिटी मैच्योरेशन एब्सेंट रहेगा. एग्जाम्पल इज हियर डिप्थीरिया टॉक्सिन, यहाँ पे न्यूमोकोकल कैप्सूल. नाउ व्हाट आर द इफेक्टिव फंक्शंस देख लेते हैं. ऑप्सोनाइजेशन, ये आप एंटी बैक्टीरिया दिख रहे हैं तो उसके एंटीजन के साथ बाइंड हुई एंटीबॉडी. दिस इज FAB पोर्शन, दिस इज FC पोर्शन. उससे बाइंड कर दिया. ये फेगोसाइट का जो सरफेस है will bind to this and it enhance the phagocytosis. Now the second is transcytosis. Transcytosis में क्या होता है? The poly-IgA receptor that is present वो IgA antibodies को transcytosis करके गट के ल्यूमेन में ले जाता है and it will enhance the gut immunity. So this is called transcytosis. It and will provide mucosal immunity. The fourth one is activation of complement mediated inflammation and cytokine. When there is an antigen antibody complex, it activates the complement via classical pathway. तो उसका फाइनल कंपोनेंट क्या था? C5 to C9. वो क्या करता है? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के हिसाब से लीथल एक्टिविटी देता है. लीड्स टू forming pores on the targeted cells and destruction of the cells. And the last one is promotes ADCC. ADCC हमने CMI में ऑलरेडी प्रेजेंट पढ़ लिया था, फिर से एक बार रिवाइज कर ले. टारगेट सेल्स में एंटीजन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बाइंड है. ये सारे सेल्स पे क्या है? FC रिसेप्टर है. तो वो FC रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है.
से भी बाइंड है तो सेल्स विल रिलीज देयर वेरियस लाइटिक एंजाइम्स परफोरिन एंड साइटोकाइन्स लीड्स टू टारगेट सेल डिस्ट्रक्शन. So here we are ended with our class and we'll revise the difference between CMI and AMI. CMI suggests main cells कौन से होते हैं? T lymphocyte, that is cytotoxic cells and helper cells. Antibody में B lymphocyte and plasma cell mediated by cells, and antibody AMI is mediated by production of antibody. Site of action mainly on the intracellular pathogens. AMI is from out extracellular pathogens. Effective against virus, intracellular bacteria, fungal, tumor cells. However, AMI is for bacterial toxin, viruses, capsules. Mechanism कैसे होगी CMI में? CD8 cells and macrophage with TH1 immune response से किए जाएंगे. However, AMI is with, अभी हमने पढ़ा, neutralization, opsonization, complement mediated activation, transcytosis, mucosal immunity. MSc class 1 or 2 both are required for CMI. However, no MSc restriction for binding, but अगर T dependent होगा तो again MSc class 2 will be there with the help of CD4 cells. Memory cells कौन से होंगे? इसमें memory T cells होंगे, इसमें memory B cells होंगे. And it will not be transferred with the help of serum, but require a lymphocyte. But AMI can be transferred with the help of serum and antibodies. Examples are tuberculin skin test, graft rejection, tumor immunity, and here it is toxic neutralization and antibody response after vaccination. Hope you enjoy this lecture, and don't forget to subscribe my channel and like the channel, and the link will be here for the immune response notes, and stay tuned for more lectures to the Micromet Education. Thank you so much.